डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी आज की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन ने। ये जो हमारी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 14 लाइन्स का एक इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ऑक्टेव और दूसरा पार्ट सस्टेट कहलाता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव में पोइट किसी क्वेश्चन को रखते हैं और सस्टेट में उसका आंसर दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारे इस सोनेट में भी दिया गया है। तो पोएम को पढ़ने से पहले इसकी बैकग्राउंड में चलेंगे। बताया जाता है कि 44 वर्ष की उम्र में 1652 में मिल्टन ने अपनी आईसाइट खो दी थी, मतलब वो अंधे हो गए थे। और यह सोनेट आईसाइट खोने के 3 साल बाद लिखा गया, मतलब इसको उन्होंने 1655 में लिखा। इस सोनेट में मिल्टन समय से पहले अपने अंधे हो जाने पर दुख को प्रकट कर रहे हैं। सोनेट के शुरू में ही हम देखते हैं कि मिल्टन भगवान से, गॉड से कुछ शिकायत करते हैं अपने अंधेपन को लेकर के। एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि जो ईश्वर के दिए गए छोटे छोटे दुखों को धैर्य व संयम के साथ सहन करते हैं, वही उसके सच्चे सेवक होते हैं। श्रद्धा व विश्वास के इसी भाव को प्रकट करती है हमारी ये पोएम। नाउ लेट्स रीड द पोएम। When I consider how my light is spent, consider, think, light, eyesight, spent, gone। जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरी नेत्र ज्योति चली गई, और half my days, मेरी अर्ध आयु से पूर्व ही। जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरी नेत्र ज्योति मेरी अर्ध आयु से पूर्व ही चली गई, यानी ले ली गई। सभी जानते हैं कि अंधा व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है, इसलिए वो कहते हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार मेरे लिए अंधकारपूर्ण और विस्तृत हो गया। कवि कहते हैं जब वो ये सोचते हैं कि किस प्रकार से उनकी नेत्र ज्योति उनकी अर्ध आयु से पहले ही चली गई और यह संसार उनके लिए अंधकारपूर्ण और विस्तृत हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और एक योग्यता, पोएटिक टैलेंट, कविता लिखने की योग्यता, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छिपा लेगी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट रिमेन्ड, मेरे पास बेकार बनी रहेगी। और कविता लिखने की योग्यता जिसे मृत्यु छिपा लेगी, वह भी बेकार बनी रहेगी, क्योंकि कवि कोई भी पोएम कंपोज नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो समझ रहे हैं। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा का अत्यधिक झुकाव था, बेंट वॉज मोर ईगर, कि यद्यपि मेरी आत्मा का ये झुकाव रहा, टू सर्व, कि मैं सेवा करूं, देर विद, इस पोइटिक टैलेंट से, इस कविता लिखने के गुण से, योग्यता से, माई मेकर, अपने सृष्टा की, अपने भगवान की। कवि कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी ये योग्यता, कविता लिखने की योग्यता जिसे मृत्यु छिपा लेगी, वो उनके पास बेकार बनी रहेगी, क्योंकि वो अब इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे अपने अंधेपन के कारण। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आत्मा है उसका अत्यधिक झुकाव रहा कि वह सेवा करे अपने सृष्टा की, इस कविता को लिखने की योग्यता के द्वारा, मतलब ईश्वर की आराधना करे कविताओं के माध्यम से। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करूं, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, जीवन का सच्चा लेखा जोखा, ट्रू रिकॉर्ड ऑफ लाइफ। और कवि
सोचते हैं कि वो अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा ईश्वर के सामने रखें। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड स्कोल्ड, कि जब वो ईश्वर के सामने जाएं और उनसे पूछा जाए तो वो अपने वास्तविक रिकॉर्ड को ईश्वर के सामने रखें, मतलब अपने मिशन को ईश्वर को बताने में उन्हें सहजता हो, सरलता हो और खुशी हो, और ईश्वर उन्हें डांटे या फटकारे नहीं। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड? आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। इसे हम यहाँ से लेंगे, आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली फूलिशली। मैं अक्सर इस प्रश्न को पूछा करता हूँ, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड? लाइट आईसाइट डिनाइड टेकन, कि क्या ईश्वर मेरी नेत्र ज्योति को मुझसे छीनकर दिन में किए जाने वाले कार्यों की आशा रखता है? तो कवि के कहने का मतलब है कि जब उनकी आईसाइट ले ली गई है उसके बाद ईश्वर क्या उनसे ये उम्मीद करेगा कि वो कविता लिखने में समर्थ हों? अक्सर वो इस प्रश्न को पूछा करते हैं। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, मतलब शीघ्र ही उन्हें रियलाइज़ हो जाता है, ये बात महसूस हो जाती है, इस बात का एहसास हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं। टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए शीघ्र ही उनका जो धैर्य है वो उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है ये हम देखेंगे हमारे सस्टेट में। That murmur soon replies, God does need either man's work or his own gifts। कि उस प्रश्न को अक्सर वह पूछते हैं और उनका धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए शीघ्र ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? God does not need, भगवान को आवश्यकता नहीं है, either man's work, ना तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसके अपने दिए गए उपहारों की। यानी ईश्वर की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि कोई उसके लिए कुछ करे या फिर उसके अपने दिए गए उपहार उसको दिए जाएं। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, योक लाइट सफरिंग्स, जो बर्दाश्त कर लेते हैं अच्छे से ईश्वर के दिए गए छोटे छोटे दुखों को, छोटे छोटे सफरिंग्स को। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी सत्ता शाही होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। थाउजेंड्स, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग, एट हिज कमांड, स्पीड रन अबाउट, हजारों की संख्या में देवदूत दौड़ पड़ते हैं उसके आदेशों का पालन करने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और वो बहुत तेज़ गति के साथ चलते हैं, यात्रा करते हैं समतल मैदानों पर और समुद्रों पर भी, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसके सेवक ही होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ मिल्टन दिखाना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं कि ईश्वर इतना महान और दयालु है कि वो उन लोगों के भाव को भी सेवा के रूप में ही मानता है जो केवल ये सोचते ही हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे लोगों के इस भाव को भी सेवा के रूप में ही ईश्वर लेता है। आइए एक बार फिर से पोएम देख लेते हैं शुरू से।
व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से मेरी नेत्र ज्योति चली गई, हर हाफ माई डेज, मेरी अर्धायु से पूर्व, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये संसार मेरे लिए अंधकारपूर्ण और विस्तृत हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और एक योग्यता, पोएटिक टैलेंट, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छिपा लेगी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास बेकार बना रहा। ऐसा सोच करके उन्हें दुख होता है कि वो अपने इस पोएटिक टैलेंट का अब प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा का अत्यधिक झुकाव था, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं सेवा करूं अपने सृष्टा की इस पोएटिक टैलेंट से। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, लेकिन वो इस बात को सोच करके दुखी होते हैं कि जब वो अपना जीवन का लेखा जोखा ईश्वर के सामने रखेंगे तो ईश्वर उन्हें इस बात के लिए डांटेगा कि वो उनके मिशन को पूरा करने में सफल नहीं हुए, मतलब अपने पोएटिक टैलेंट को यूज़ करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैं अक्सर इस प्रश्न को पूछता हूँ कि क्या ईश्वर मेरी नेत्र ज्योति को छीन करके मुझसे दिन में किए जाने वाले कार्यों की उम्मीद रखता है। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, चेक कर देता है, रोक देता है, लेकिन धैर्य रोक देता है मुझे, दैट मरमर, मेरी उस बड़बड़ाहट को, मेरी उस शिकायत को, और सुन रिप्लाइज, और शीघ्र ही ये उत्तर देता है, कंसोल्स मी, क्या उत्तर देता है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है ना तो मनुष्य के कार्यों की और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसके अपने दिए गए उपहारों की। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, जो उसके कोमल शासन को अच्छे ढंग से बर्दाश्त करते हैं, मीन्स जो उसके दिए गए छोटे छोटे सफरिंग्स को, कष्टों को बर्दाश्त कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसके सच्चे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी सत्ता शाही होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसके आदेशों का पालन करने के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो यात्रा करते हैं समतल मैदानों पर, समुद्रों पर, बिना आराम किए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसके सच्चे सेवक होते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ कवि दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर इतना महान और दयालु है कि वह उनके इस भाव को कि हमारी बारी भी आएगी, इसे भी सेवा का रूप मान लेते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो लोग जो केवल ये सोचते हैं और खड़े रहते हैं ये सोच करके कि हमारा भी टर्न आएगा, वे भी उसके बेस्ट सर्वेंट्स होते हैं, क्योंकि ईश्वर इतना दयालु और महान है कि उनके इस भाव को भी वो सेवा के रूप में ले लेता है। थैंक्स।